हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ मेगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो ग्रुप ए का मैथ्स से आया गया क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में। तो यदि आप भी मेगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2022 जो 30 अक्टूबर के दिन एग्ज़ाम हुआ उसके में आपने भी पार्टिसिपेट किया ग्रुप ए का एग्ज़ाम, तो आपको यह मैथ्स का वीडियो बिल्कुल देखना चाहिए और अपने आंसर से बिल्कुल मैच करना चाहिए कि आपने कितना आंसर सही बनाया और कितना गलत, क्योंकि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्क भी था। तो आपको बिल्कुल ऐसे जो क्वेश्चन है उनको मैच करना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आपने कितना सही बनाया और कितना गलत। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप ए का गणित से पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर आपका पहला था कि संख्या, ठीक है, 7 3 8 6 0 3 8, ठीक है, पूर्णतः विभाज्य है। आपका जो पहला क्वेश्चन था कि संख्या 7 3 8 6 0 3 8 पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है। अब इसको आपको ऑप्शन दिया गया था, ऑप्शन ए 3 से, ठीक है, ऑप्शन बी आपको दिया गया था 4 से, ऑप्शन सी आपको दिया गया था 9 से और ऑप्शन डी आपको दिया गया था 11 से, ठीक है। तो ऐसे सवालों को आपको पूरा भाग नहीं देना है कि 3 से भाग देंगे, फिर 4 से भाग देंगे, 9 से भाग देना है। इसके लिए आपको ट्रिक प्रयोग करना है। देखिए ट्रिक कैसे प्रयोग करना है। 3 से भाग जाने का नियम क्या होता है, अंकों को टोटल जोड़ दो। अंकों को जोड़ने पे यदि वो संख्या 3 के पहाड़ा में आता है तो वो 3 से भाग जाता है। तो चलिए अंकों को जोड़ देते हैं। 7 और 3 आपका 10 हो गया, 10 और 8 18 हो गया, 18 6 24, 24 और 3 आपका 27, और 27 में यदि आप 8 जोड़ते हैं तो ये आपका हो जाएगा 35। तो 35 जो है वो 3 के पहाड़ा में नहीं आता, मतलब 3 से विभाज्य नहीं है। उसके बाद आपका 4 से यदि बात करते हैं तो 4 का नियम क्या होता है, आखिरी का 2 अंक देखो, आखिरी का 2 अंक यदि 4 के पहाड़ा में आता है तो वो 4 से विभाज्य है। तो 4 के पहाड़ा में 38 नहीं आता, मतलब 4 भी आपका आंसर नहीं है। 9 का पहाड़े का नियम क्या चीज़ होता है, तो 9 का योग होना चाहिए कि अंकों का योग। पहली बात तो 9 के पहाड़ा में वही आता है जो 3 का गुणज होता है, तो ये 3 का गुणज नहीं है, 3 से विभाज्य नहीं है, मतलब 9 से तो ये विभाज्य होगा ही नहीं। अब बात करते हैं 11 से, तो हमारा ऑप्शन डी ही आएगा 11। और उसका नियम क्या होता है, तो उसका नियम ये होता है कि आप यदि सम या विषम अंकों को सम स्थान पे और विषम स्थान के अंकों को यदि आप जोड़ते हैं तो या तो आपका 0 आना चाहिए या फिर आपका 11 का पहाड़ा। जैसे ये देखो, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, इसको जोड़ते हैं ये, ठीक है, इसका विषम प्लेस बोल सकते हैं। तो विषम प्लेस में आप जोड़ोगे तो 7 8 8 8 8 16 और आपका 24 और 1 कितना हो जाएगा 23। यदि आप इसको जोड़ते हैं 7 + 8 + 8 तो ये आपका आएगा 23, और ये वाला अंक जोड़ते हैं उसके बाद एक एक छोड़ के 3 और 6 आपका 9, 9 और 3 हो जाएगा आपका 12, ठीक है। 3 + 6 + 3 ये आपका हो जाएगा 12। तो यदि 23 में आप 12 घटाते हो तो आपका आंसर आएगा क्या, 11, मतलब इसका उत्तर सही आएगा आपका 11, ठीक है। तो आपको ये तीनों आंसर नहीं है तो चौथा ये होना चाहिए, ये आप लगा सकते हैं, तो इसका उत्तर आएगा 11 से। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा आया था 25 प्राकृत सम संख्या, ठीक है, 25 प्राकृत सम संख्या का योग है। अब देखिए कई बच्चे क्या करते हैं, 25 प्राकृत सम संख्या का योग तो 2 + 4 + ऐसे 25 बार तक लिखते हैं। इसमें पहले आपको ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन ए आया था 156, ऑप्शन बी आया था आपका 204, ऑप्शन सी आया था आपका 308 और ऑप्शन डी आया था आपका 650, ठीक है। अब 25 प्राकृत संख्या तो आपको सभी को जोड़ना नहीं है लिख के, इसका बस आपको ट्रिक याद रखना है क्या, 25 सम संख्या बोला है तो 25 गुना 25 में 1 एक्स्ट्रा कर दो तो क्या हो जाएगा 26। 25 गुना 26 करोगे तो 25 गुना 26 करोगे तो आपका आंसर आएगा 650, मतलब इसका जो आंसर आएगा आपका 650, आंसर नंबर डी, ठीक है। इसमें आपको जोड़ते नहीं बैठे हैं, यदि जोड़ते बैठोगे तो आप 1 मिनट में ये सवाल सॉल्व नहीं कर सकते। आपको जितने भी है गणित के ट्रिक याद रखना है कि गणित का सवाल कैसे बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा बात करते हैं। 2 संख्या का लसा 72, ठीक है, लस है वो है 72 और मश है वो है 12,
ठीक है। दो संख्या का ल सा 72 म सा 12। यदि संख्या 24 है, एक संख्या है 24, ठीक है, एक संख्या है 24, तो दूसरी संख्या होगा, ऑप्शन आपको दिया गया था 48, ऑप्शन आपको दिया गया था बी 36, ऑप्शन सी आपको दिया गया था 12 और ऑप्शन डी आपको दिया गया था 60। ठीक है, तो ल सा 72 म सा 12 और एक संख्या 24। तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं, ल सा गुना म सा मतलब 72 गुना 12। इसको हल करने का तरीका, छठवीं का सवाल है ये, ल सा गुना म सा बराबर एक संख्या, जो संख्या है वो गुना दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है। ठीक है, 24 इधर पक्षांतर कर दो तो 72 गुना 12 बटा क्या हो जाएगा 24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 एकम 2, 2 36 72। ठीक है, तो दूसरी जो संख्या है वो आपको कितना मिलेगा, आपका 36। तो 36 है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस आंसर का जो ये क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा आपका 36। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है, जितने भी सवाल है सब ट्रिक से बनता है, आपको ट्रिक याद रखना है। यदि आप नॉर्मल तरीके से बनाते हो तो कोई ऐसा क्वेश्चन है वो 1 मिनट में नहीं बनने वाला। गणित का जो क्वेश्चन है उसको आपको ट्रिक याद रखना है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन था ए अनुपात बी बराबर 5:4 और बी अनुपात सी बराबर 3:4 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान होगा। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन दिया गया था, ऑप्शन ए 5:4:3, ऑप्शन बी आपको दिया गया था 5:4:4 और ऑप्शन सी आपको दिया गया था 12:15:16, ऑप्शन डी आपको दिया गया था 15:12:16। अब देखिए, ऐसे सवाल का मैंने वीडियो बना दिया है, आप वीडियो में भी जाके देख सकते हैं ऐसे सवालों को कैसे हल करते हैं। देखिए, इसको हल करने का तरीका, जब भी ऐसा सवाल आए तो इसको हल करते हैं क्या, ए अनुपात बी आपका दिया है 5:4। ठीक है, उसके बाद आपका बी अनुपात सी दिया है, बी अनुपात सी 3:4। कई क्या करते हैं, ए बी का मान देखो, हमको क्या तीनों का मान ज्ञात करना है, ए बी 5:4 और सी का मान दिया है 4, तो 5:4:4। कई लोग इसको लिख देते हैं, ये गलत होता है। देखिए, ए अनुपात बी 5:4 और बी अनुपात सी 3:4, इसको एक एक बढ़ाना रहता है, ये आगे बढ़ा दो, इसको पहले, अब गुना कर दो बस। 5 तिया 15, 4 तिया 12 और 4 4 16, 15:12:16 मतलब आपका आंसर नंबर आएगा डी। ये आपका आंसर नंबर डी आएगा। तो इसका मैं वीडियो बना दिया हूँ, ये आप इसका डिटेल वीडियो आप जाके भी देख सकते हैं, है ना। उसके बाद चलिए, आपका जो क्वेश्चन नंबर 5वां था गणित से कि ए एक काम को 20 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, ए एक काम को 20 दिनों में पूरा करता है और बी उसी काम को 30 दिनों मतलब पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों उस काम को एक साथ पूरा करें तो वो कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन दिया गया था, ऑप्शन ए 10 दिन, ठीक है, ऑप्शन बी आपको दिया गया था 12 दिन, ऑप्शन सी आपको दिया गया था 15 दिन और ऑप्शन डी आपको दिया गया था 25 दिन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने का मैंने शॉर्ट वीडियो आपको भेज दिया है कि ऐसे क्वेश्चन कैसे हल करते हैं। सिंपल सा है, 20 और 30 का आप लसा निकाल दो तो 20 और 30 2 तिया 6 मतलब 60 ही आएगा, 60 लस आएगा। उसके बाद 20 के पहाड़ा में 60 कितने बार आता है, तो 20 के पहाड़ा में 3 बार आता है, 20 तिया 60। और 30 के पहाड़ा में 60 कितने बार आता है, 2 बार, 30 दूनी 60, 3 और 2 को जोड़ दीजिए 5, इसको डिवाइड कर दीजिए 5, 12 पंचे 60, मतलब इसका आंसर आएगा 12 दिन। ठीक है, आपको ट्रिक याद रखना है ताकि आप जल्दी से जल्दी इस सवाल को बना सके। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आएगा 12 दिन। अगला क्वेश्चन आपका था कि एक घड़ी को 250 रुपए में खरीद कर 250 रुपए में खरीद कर, ठीक है, 350 रुपए में बेच देने पर, 350 रुपए में बेच देने पर, ठीक है, उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। देखिए, यहाँ पे लाभ प्रतिशत पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन आपको दिया गया था, ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी आपको दिया गया था 40%, ऑप्शन सी आपको दिया गया था 80% और ऑप्शन डी आपको दिया गया था 100%। ठीक है,
तो 350 रुपये में बेच दिया 250 में खरीद कर, तो इसको जो लाभ होगा 350 में 250 घटा दो तो लाभ कितना होगा 100 रुपये का लाभ। लेकिन हमको पूछा गया है लाभ प्रतिशत, कितना प्रतिशत लाभ होगा, तो 100 इसका उत्तर नहीं आएगा क्योंकि प्रतिशत पूछा गया है। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है क्या, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ हमें कितना आया 100 का, खरीदी गई मूल्य कितना था 250 गुना क्या हो गया आपका 100। ठीक है, तो ये 1 0 ये 1 0 काट लो, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 गुना 10 मतलब 40% इसका आंसर नंबर बी। ठीक है, मतलब जब भी प्रतिशत आपको याद रखना है तो लाभ प्रतिशत का सूत्र, हानि प्रतिशत का सूत्र। यहाँ पे लाभ 100 रुपये का हुआ, लेकिन हमको क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत पूछा गया है, तो लाभ प्रतिशत यहाँ पे आएगा कितना 40%। यदि आपने 40% लिखे हैं तो आपको नंबर मिलेंगे, वरना आपका नंबर कटेगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आया था √0.000441, ठीक है, का मान होगा 0.000441 का मान होगा। आपको 4 ऑप्शन दिया गया था, ऑप्शन ए 0.0021, ऑप्शन बी आपको दिया गया था 0.21, ऑप्शन सी आपको दिया गया था 0.021 और ऑप्शन डी आपको दिया गया था 2.1। ठीक है, तो इस सवालों को कैसे हल करते हैं, तो इसका सिंपल सा ट्रिक है, दशमलव के बाद अंक काउंट कीजिए। ठीक है, टोटल 6 अंक है, तो हमारा जो आंसर रहेगा दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, तो दशमलव के बाद 3 अंक ये आंसर है, ये आपका उत्तर है, सीधी सी बात है। ठीक है, 441 जो होता है वो 21 का वर्ग है, लेकिन यहाँ पे दशमलव को भी देखना है, दशमलव के बाद 6 अंक तो वर्गमूल में निकलता है आधा, मतलब ये आएगा आपका 0.021, दशमलव के बाद 3 अंक, तो ये इसका आंसर आएगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन था, एक समचतुर्भुज का विकर्ण 12 और 8 सेंटीमीटर है। देखिए विकर्ण आपको दिया गया है 12 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बोलता है क्या कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि क्षेत्रफल होगा। आपको ऑप्शन दिया गया था, ऑप्शन ए 96, ऑप्शन बी दिया गया था आपको 48, ऑप्शन सी आपका दिया गया था 32, ऑप्शन डी आपको दिया गया था 20, है ना। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2। जब विकर्ण दिया जाता है तो पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण, तो 1/2 पहला विकर्ण 12 दूसरा विकर्ण 8, इसको आप काट दीजिए, 12 एकम 12 सॉरी 2 एकम 2 2 चौ 8 और 12 गुना 4 करोगे तो 12 चौ 48, तो आपका जो आंसर है वो आंसर नंबर बी। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, तो सिंपल सा इसका सूत्र बस लगाना था आपको। उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन था 1500 रुपये साधारण ब्याज 5% की दर से। देखिए 1500 रुपये 5% दर से, ठीक है, कितना बोला है 5% दर से 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए उधार दिए गए। 5 वर्ष के अंत में वह धन कितना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे साधारण ब्याज बोला गया है, एसआई की बात कर रहे हैं, तो एसआई का सूत्र होता है क्या, मूलधन पी गुना आर गुना टी बटा क्या होता है 100। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया था, ऑप्शन ए 1875, 1575, 1675 और 1975। तो P गुना R गुना T लगा दो आप, 1500 गुना 5 गुना 5 बटा 100, तो ये 2 0 कट गया, 15 पंचे आपका हो जाएगा 75, 75 पंचे हो जाएगा आपका 375। ठीक है, और आपका मूलधन कितना दिया गया है 1500, तो 1500 में आप 375 जोड़ दो तो ये आपका आ जाएगा 1875, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया था। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 1875। पहले आप ब्याज निकालोगे और ब्याज प्लस मूलधन, क्योंकि वो कुल कितना धन होगा तो ब्याज और मूलधन को मिलाएंगे तो वो हो जाएगा आपका 1875 रुपये, तो ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद गणित का आपका अगला क्वेश्चन था कि सुनीता की मासिक आय 45,000 रुपये। ठीक है, मासिक आय जो है वो 45,000 रुपये है और उसके द्वारा किए गए मासिक व्यय, ठीक है, मासिक व्यय और मासिक बचत, ठीक है, मासिक व्यय और मासिक बचत का जो अनुपात है वो है 5:4।
ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि उसकी मासिक बचत क्या है ना। तो इसमें आपको दिया गया था ऑप्शन ए 20,000 रुपये, ऑप्शन बी आपको दिया गया था 30,000 रुपये, ऑप्शन सी आपको दिया गया था 25,000 रुपये और ऑप्शन डी आपको दिया गया था 15,000 रुपये, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, तो ये क्वेश्चन है अनुपात समान अनुपात से। तो इसका सिंपल सा ट्रिक है, आप जो भी अनुपात दिया है जोड़ दो, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, उसको यहाँ पे डिवाइड कर दो, तो 9 एकम 9, 9 पंचे 45, 3 जीरो, तो आप 3 जीरो लगा दो, मतलब 5,000। अब पूछा गया था क्या, बचत पूछा गया था, तो बचत में कितने हैं 4, तो 5,000 गुना 4 कर दो, तो 5 चौक 20, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर आ जाएगा 20,000 रुपये। तो ये आपका पहले 10 क्वेश्चन है जिसका उत्तर ये आपको मैं ये बता रहा हूँ, आगे 10 क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा। बस आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जब भी आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम, चाहे वो सीजी व्यापम का हो गया, एसएससी का हो गया, एनटीएससी का हो गया, कोई भी एग्ज़ाम जब भी आपको दिलाना रहता है तो आप पहले से तैयारी कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप शॉर्ट ट्रिक से पढ़ें, क्योंकि लॉन्ग ट्रिक से पढ़ने से समस्या ये होता है कि सवाल आपसे बनते हैं लेकिन वो समय ज़्यादा ले लेता है। तो कोशिश कीजिए शॉर्ट ट्रिक से पढ़िए। शॉर्ट ट्रिक आपको यूट्यूब से मिल जाएंगे, हमारे आप वीडियो से मिल जाएंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको वीडियो मिलते जाएंगे। और या फिर आप कोई नोट्स से भी पढ़ सकते हैं ताकि आपको ये सवाल बिल्कुल जल्दी बन जाए। तो चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 आपका था, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मिलते रहेंगे आपको इसी तरह से वीडियो। ये वीडियो थोड़ा फास्ट है क्योंकि मैं कम समय में आपको ये 20 सवाल मैं बता दूं। आपको आसानी से समझने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं, बहुत से सवालों को मैं इजी तरीके से समझाया हूं और ये सीरीज़ आपको मिलने वाला है मैथ्स का। तो बिल्कुल चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको फ़ायदा होगा, नहीं तो कोई बात नहीं है, आप नहीं भी करोगे तो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपका आया था 5, 7, x 3 और 10, इसका जो समांतर माध्य है वो है 6। ठीक है, तो आपको x का मान ज्ञात करना है। 5, 7, x 3, 10 का समांतर माध्य है 6, तो आपको x का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन ए आपको दिया गया था 4, ऑप्शन बी आपको दिया गया था 5, ऑप्शन सी आपको दिया गया था 8 और ऑप्शन डी आपको दिया गया था इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं, तो इसमें आपका आंसर क्या आएगा, तो माध्य मतलब होता है औसत, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो सबको जोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5, 5 है इसकी संख्या, सबको जोड़ दीजिए ये। ठीक है, और बराबर कितना दिया है 6, तो ये हो जाएगा आपका 5 7 3 10 10 10 20 5 25, 25 प्लस x बटा 5 उधर चला जाएगा तो गुना 5 हो जाएगा, तो 25 प्लस x बराबर 6 पंचे 30। हमको ज्ञात करना है x का, तो 30, ये पक्षांतर होगा तो -25, x बराबर 30 में 25 घटा तो ये उत्तर आएगा क्या 5। ठीक है, तो जो आपके ऑप्शन नंबर बी पे दिया गया था कि इसका जो उत्तर आएगा वो आपका आएगा क्या 5। ठीक है, उसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन था कि भिन्न 3/5, 3/5 है ना, 1/2 और 2/3 का बढ़ता क्रम होगा। ठीक है, भिन्न 3/5, 1/2 और 2/3 का बढ़ता क्रम होगा। तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए 2 तरीके होते हैं, या तो आप तीनों का लसा निकाल के नॉर्मल भिन्न कर लीजिए, या फिर आप इसको डायरेक्ट दशमलव में डिवाइड कर लीजिए। देखिए 3/5 मतलब आप डिवाइड कीजिए 3 का, तो 5 के पहाड़ा में 3 नहीं आता, तो 5 शून्यम 0, 3 नीचे आ गया। अब बचा कितना, इधर दशमलव लगा दीजिए 0, 5 6 का 30, ये कट हो गया। अब उसके बाद दूसरा है आपका, अगला था क्या 1/2, 1/2 सभी जानते हैं, 1/2 मतलब क्या होगा आधा, आधा को अपन बोलते हैं क्या 0.5, या आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आपका 2/3 है, तो 2/3 आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 3 शून्यम 0, ये हो जाएगा 20, 3 6 के 18, बचेगा 2, 3 6 के 18, मतलब
ये आपका 6 जीरो, ये आपका 5 जीरो, ये आपका 6 6। तो इसमें बढ़ते क्रम बोला गया है तो सबसे छोटा पहले आएगा, ये 0.50 मतलब 1/2 आपका पहला आएगा। उसके बाद फिर आपका 60 आएगा मतलब 3/5 आपका दूसरा आएगा, और फिर आपका 6 6 आएगा मतलब 2/3 आपका तीसरा आएगा। तो ये इसका आंसर है, जो कि आपको आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर सी पे दिया गया था, इसका ऑप्शन नंबर सी पे दिया गया था। तो जब भी आपको ऐसा सवाल आए तो आप सिंपल सा इसको दशमलव में चेंज कर लीजिए, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि किसका उत्तर कौन है और बढ़ता हुआ क्रम कैसे लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन था। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 4 घंटी 6 8 12 और 18। ठीक है, 4 घंटी 6 8 12 और 18, ठीक है, सेकंड के अंतराल पे बजती है। यदि वे एक साथ बजती है तो बताइए वो कितने सेकंड बाद एक साथ बजेगी। ठीक है, तो इसमें जब भी ये सवाल है छठवीं का, ठीक है, छठवीं का सवाल है। छठवीं के सवाल में आपको ऐसे सवाल दिए गए हैं, तो इसमें क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, इसमें आप ल सा निकाल दीजिए। तो ल सा निकाल दीजिए आप, ये ल सा निकालोगे तो ये आपका हो जाएगा 9, फिर जाएगा आपका 2 से 3 वही रहेगा 3, ये हो जाएगा 3 3 का 3, फिर आपका 2 से जाएगा 3 3, ठीक है। उसके बाद ये सॉरी 2 एकम 2 और ये 3 आपका 9, फिर चला जाएगा 3 से 3 एकम 3, ये 3 और ये बचा 3, अगला फिर जाएगा 3 से, बस आपको ल सा निकालना था। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 12, सॉरी 8 तिया 24 और 24 तिया आपका हो जाएगा 72। ठीक है, 24 तिया आपका क्या हो जाएगा 72। तो इसमें आपका जो आंसर था, आपको 4 ऑप्शन दिया गया था, ए 40 सेकेंड, ठीक है, बी जो था वो 15 सेकेंड, और सी जो था वो आपका था 72 सेकेंड, और डी जो था वो 108 है। तो जब भी ऐसे सवाल आए तो आपको सिर्फ ल सा निकालना था, बस ये ल सा निकाल दिए तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये बचते हैं एक साथ 72 सेकेंड बाद आएगा, है ना। उसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यदि x प्लस 1/x, x प्लस 1/x इज इक्वल 5 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल होगा। ठीक है, तो इसमें आपके ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन ए था आपका 23, ऑप्शन बी था आपका 25, ऑप्शन सी आपका था 27, ऑप्शन डी आपका था 125। तो इस क्वेश्चन का हल क्या होगा, तो इस क्वेश्चन में आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। देखिए x प्लस 1/x इज इक्वल ए होता है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस 2, मतलब a का मान क्या है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 2 मतलब 25 माइनस 2 मतलब इसका उत्तर आएगा 23। तो इसका भी मैंने एक वीडियो बना दिया है, इसके पूरे फॉर्मूला, ये जो कंटिन्यू फार्मूला होते हैं उसका भी मैंने एक वीडियो बना दिया है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर, मेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके सवालों को देख सकते हैं। तो इसका जो उत्तर आएगा वो उत्तर आएगा 23। ठीक है, आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन था 57 गुना 57 माइनस 53 गुना 53 बटा 57 प्लस 53। इसको आपको हल करना है, इसका मान होगा। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन ए 110, ऑप्शन बी 1010, उसके बाद ऑप्शन सी 10110, ऑप्शन डी आपका दिया गया था 4। ठीक है, तो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ पे कई लोग क्या करते हैं, पहले 57 का 57 से गुना करते हैं, 53 से 53 का गुना करते हैं, फिर इसको जोड़ते हैं, फिर भाग देते हैं। वो एक लंबा प्रोसेस है। कॉम्पिटिशन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपको लंबा प्रोसेस का सवाल नहीं दिया जाता, आपको ट्रिक लगाना रहता है। तो देखिए 57 गुना 57 मतलब ये हो गया 57 का वर्ग, 53 गुना 53 मतलब ये हो गया 53 का वर्ग, और ये सूत्र लगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, 57 माइनस 53। ठीक है, नीचे में आपका दिया है क्या 57 प्लस 53। देखिए सेम है, वो कट गया, 57 में 53 घटाओ, आपका उत्तर आएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर डी पे दिया गया था। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 4। आपको ट्रिक लगाना है, ना कि इसको गुना करना है, डिवाइड करना है। गुना करके डिवाइड करते हो तो आपको समय लेगा। जो सवाल हमको 30 सेकेंड या 1 मिनट में बनाना रहता है वो आप बहुत ज़्यादा समय लेंगे। तो ऐसे आपको ट्रिक मिलते रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे हमको मैथ्स रीजनिंग छत्तीसगढ़ से सभी वीडियो आपको इस चैनल में मिल जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था
एक व्यक्ति कपड़े के दुकान में 500 रुपए का शर्ट, ठीक है, 500 रुपए का शर्ट और 700 रुपए का जीन्स खरीदता है, ठीक है, 700 रुपए का जीन्स खरीदता है। क्वेश्चन बोलता है क्या, यदि शर्ट पर 20% छूट, शर्ट पर है 20% छूट और जीन्स पर है 20% का टैक्स लगा हो, ठीक है, तो व्यक्ति उस दुकानदार को कुल कितना रुपए देगा। आपका ऑप्शन दिया गया था ए 1200, ऑप्शन बी आपको दिया गया था 1240, ऑप्शन सी दिया गया था 1340, ऑप्शन डी दिया गया था आपको 1140, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन कैसे हल करते हैं, तो इसका भी आपको हमारे प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो मिल जाएगा कि ऐसे सवालों को सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए सिंपल सा ट्रिक है, 500 रुपए का शर्ट है, 20% का छूट है, तो 500 रुपए का शर्ट में यदि 20% निकाले हम लोग तो ये आपका आ जाएगा 5 दूनी 10 मतलब 100 रुपये। तो 500 रुपये में 100 रुपये छूट किए, ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा कितना 400 रुपये। शर्ट की कीमत, शर्ट का टोटल रुपये आपको देना पड़ेगा 400 रुपये और 700 रुपये में 20% का टैक्स है, 20% का टैक्स मतलब 20/100 करें तो ये आपका आ जाएगा 7 दूनी 14 140, मतलब 700 रुपये में टैक्स लग रहा है तो 140 रुपये आप जोड़ दीजिए 840। अब देखिए वो जीन्स का देगा 840, 700 रुपये में 20% टैक्स है मतलब 140 रुपये ज़्यादा देगा वो, और शर्ट पे 500 रुपये 20% छूट है तो 100 रुपये कम देगा। तो 400 प्लस 840 यदि इन दोनों को जोड़ दे तो ये आ जाएगा आपका 1240। तो इसका जो आंसर नंबर बी है वो आपका उत्तर सही होगा 1240। उसके बाद ठीक है, इसका भी आपका फुल वीडियो मिल जाएगा, आप इसका वीडियो जाके देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट पे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन था, यदि tan थीटा इज इक्वल 3/4, देखिए tan थीटा इज इक्वल 3/4 हो तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। 9th का क्वेश्चन है ये, सिंपल सा। इसमें आपका ऑप्शन दिया गया था, ऑप्शन ए 7/5, ऑप्शन बी आपका दिया गया था 5/7, ऑप्शन सी आपका दिया गया था 4/5, ऑप्शन डी आपका दिया गया था 3/5, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या है, तो सबसे पहले तो आपको ये त्रिक याद रखना है कि 3, 4 और 5 का त्रिक बनता है लंब कर्ण आधार का, ठीक है। और साइन थीटा मतलब देखो tan थीटा मतलब ये आपको दिया है लंब, ये आपको दिया है आधार, लंब बटा आधार होता है tan थीटा। अब हमको क्या ज्ञात करना है, साइन, तो साइन मतलब होता है लंब बटा कर्ण, प्लस कॉस मतलब क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो 3, 4 लंब आधार, इसका पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग इज इक्वल लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आपको ये भी याद कर सकते हो कि देखो कर्ण का वर्ग इज इक्वल लंब हमको दिया 3 का वर्ग, आधार दिया 4 का वर्ग, कर्ण का वर्ग 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, कर्ण का वर्ग ये आपका 25, तो कर्ण का वर्ग बराबर ये होता है 5 का वर्ग, कट जाएगा, कर्ण आपका आएगा 5, ठीक है। या आप ये भी याद कर सकते हैं कि 3, 4 का त्रिक होता है 5, है ना। अब लंब बटा कर्ण मतलब लंब आपका 3/5 प्लस आधार बटा कर्ण मतलब आपका 4/5, क्योंकि आधार आपको 4 दिया है, दोनों का बटा 5 है, ऊपर में 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए 7/5 इसका सही उत्तर आएगा। उसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कि एक बेलन की आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, बेलन की आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, एच जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो प्रश्न पूछता है कि बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। आपको ऑप्शन दिया गया था ए 70, ऑप्शन बी दिया गया था आपका 140, ऑप्शन सी आपको दिया गया था 740, ऑप्शन डी आपको दिया गया था 1540, ठीक है। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है, बेलन का आयतन मतलब πr²h, ठीक है। बेलन का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, बस आपको मान रखना था 22/7, 7 का वर्ग, r मतलब 7 का वर्ग, तो 7 गुना 7 गुना h का मान आपको दिया है 10, ठीक है। 1 1 7 कट गया, 22 गुना 7 तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 का 4, और 7 दूनी 14 और 1 हो जाएगा 15, और 10 का 0 मतलब 1540, ऑप्शन नंबर डी आपका, ठीक है। तो इस तरह से आप ये सूत्र लगा सकते थे, πr²h बेलन का आयतन का सूत्र है। सूत्र तो आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं होता, सूत्र आपको याद करना ही होगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन था
कि एक गाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, एक गाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है तो वह 3 मिनट में कितना मीटर चलेगी, ठीक है, 3 मिनट में कितना मीटर चलेगी, है ना। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया था, ऑप्शन ए था आपका 1800, ऑप्शन बी आपका था 1600, ऑप्शन सी आपका था 1400 और ऑप्शन डी आपका था 500। तो इस क्वेश्चन का हल क्या होगा, तो देखिए इस क्वेश्चन का सिंपल सा हल है। सबसे पहले तो आपको 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब 36 किलोमीटर एक घंटा, ये आपको दिया गया है। और उत्तर में क्वेश्चन आपको बोला है कि मिनट प्रति मीटर, ठीक है, तो आपको किलोमीटर को पहले मीटर में बदलना है। तो 36 किलोमीटर का मीटर कितना होगा, तो 36 गुना 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 36 गुना 1000 कर दो तो आपको मीटर बदल जाएगा, ये गुना बटा 1 घंटा। तो 1 घंटा में कितना मिनट पूछा गया, तो 1 घंटा में होता है 60 मिनट, तो ये आपका मिनट हो जाएगा, ठीक है, ये आपका मीटर है, ये आपका मिनट है। तो इसको आप डिवाइड कर दो, 0 0 6 एकम 6 6 6 का 36, 6 गुना 100 मतलब ये आपका आ जाएगा 600। 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में वो जाता है 600 किलोमीटर, 600 मीटर। अब प्रश्न पूछा है क्या कि 3 मिनट में कितना जाएगा, तो 1 मिनट में 600 मीटर, तो 3 मिनट में मतलब आप गुना 3 कर दो, 6 तिया हो जाएगा आपका 18 और 2 0 मतलब आपका जाएगा 1800 मीटर, ठीक है। तो ये आपका उत्तर आएगा 1800 मीटर। इसमें एक क्वेश्चन था, एक परीक्षा में छात्र पास हुए, ये क्वेश्चन मिस प्रिंट हुआ, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ, तो इस क्वेश्चन के आपको बोनस अंक मिलेंगे। तो आपको टोटल मैंने आपको 20 क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने आपको बता दिए कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे और उसको कैसे कैसे हम बना सकते हैं। देखिए ध्यान में रखिए, आपको कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम भविष्य में दिलाना है तो आपको उसकी तैयारी पहले से करके रखना है। ये सारे क्वेश्चन जो थे वो 6वीं 7वीं 8वीं लेवल से पूछे गए थे, इसमें से 1-2 क्वेश्चन है वो 9वीं लेवल से है, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन 6वीं 7वीं 8वीं से पूछे गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको तैयारी करना है, लेकिन ध्यान में रहे कि आपको ट्रिक से तैयारी करना है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो थ्योरिकल पोर्शन है, जैसे आप लॉन्ग टर्म बनाते हैं, वो यहाँ पे काम नहीं आता। एक क्वेश्चन में यदि आप 5 मिनट लेते हैं तो वो आपसे बाकी के सवालों का समय नहीं मिलने वाला। तो आप कोशिश कीजिए कि ऐसे क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से बनाना सीखें। अब वो कहाँ से सीखेंगे, तो आप हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट पे जाइए, मैथ्स का वीडियो सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा शॉर्ट ट्रिक्स से कैसे बनाते हैं। अभी और भी बहुत सारे वीडियो इस चैनल पे अपलोड होना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे शॉर्ट ट्रिक मिलते रहे। और ऐसे वीडियो को आपको कैप्चर करके रखना है, साथ में नोट्स बनाना है, ताकि भविष्य में यदि आप एसएससी की या आर्मी भर्ती के लिए जीडी की या और भी ऐसे कोई भी एग्ज़ाम दिलाते हैं जहां पे आपको गणित के सवाल आते हैं, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन की तैयारी करके आपको रहना है। एक दिन में तैयारी नहीं कर सकते, ज़्यादातर बच्चे इसमें बहुत सारे सवाल को छोड़ दिए हैं। अब माइनस मार्क भी था तो माइनस मार्क में नंबर भी कट रहे हैं, तो आपको ये चीज़ में ध्यान में रखना है कि आपको तैयारी पहले से ही करके रखना है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और रीजनिंग के वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए, तो इसके लिए बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन आ जाए जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।